कोई जादू टोने के लिए नरसंहार को अंजाम दे सकता है? क्या कोई ढोंगी के जाल में फंसकर अपने घर को बना सकता है कब्रिस्तान? आपका जवाब जो भी हो, लेकिन मुंबई से सटे ठाणे में अपने कुनबे को बेदर्दी से मौत के घाट उतारकर खुद मौत को गले लगाने वाले एक नौजवान की करतूत का सच कुछ यही बयां कर रहा है। क्या है ठाणे की 14 हत्याओं का राज? क्यों एक तालीम याफ्ता नौजवान बन गया 14 जिंदगी का कातिल? आखिर क्यों एक इंसान अचानक हैवान बन गया? कहीं इसके पीछे ब्लैक मैजिक तो नहीं है? कहीं इस खूनी वारदात के पीछे अंधविश्वास तो नहीं? या फिर हसनैन सन की था? आखिर हसनैन कैसे बन गया हैवान? जितनी मुंह उतनी बातें सामने आ रही हैं। इस बीच ठाणे का ये घर 14 बेशकीमती जिंदगी के कत्ल का चश्मदीद बन चुका है। कोई फर्क नहीं बचा इस घर में और कब्रिस्तान में, क्योंकि ठाणे के इस घर की चार दीवारी के दरमियान रविवार की देर रात जो कुछ भी हुआ उससे पूरा शहर नहीं बल्कि आज पूरा देश सन्न है। जिस किसी ने भी हसनैन की हैवानियत की खबर सुनी वो सहम उठा और सभी के जहन में एक ही सवाल आया कि आखिर क्या इंसान इतना क्रूर भी हो सकता है कि अपने ही परिवार के 14 लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दे? कत्ल भी उनका जिनमें कातिल किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का मामा है, तो किसी मासूम का बाप भी। जी हां, ये कत्ल सिर्फ रिश्तों का ही नहीं बल्कि इंसानियत का भी है। लिहाजा पुलिस भी इस केस के तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है और अब जो कुछ भी पुलिस के सामने आ रहा है उससे पुलिस का शक यकीन में बदल रहा है। पुलिस को भी लग रहा है कि कहीं इस हत्याकांड के पीछे ब्लैक मैजिक तो नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि हसनैन ठाणे की ही एक दरगाह में रोजाना जाया करता था और मुल्ला मौलवी का वो बहुत बड़ा मुरीद था और वो ब्लैक मैजिक में ही दिली यकीन रखता था। पुलिस को यह भी पता चला है कि हसनैन ने पहले भी ब्लैक मैजिक की आड़ में साल 2012 में अपने पूरे परिवार को जहरीला शरबत पिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उस बार खुशकिस्मती से परिवार के लोगों की जान बच गई और बाद में इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस बार भी ये बताया जा रहा है कि हत्या वाली रात भी हसनैन ने सभी को शरबत पिलाया था और फिर जब एक एक कर पूरा परिवार बेहोश हो गया तो हसनैन ने चाकू से एक एक कर सभी का बेरहमी से गला रेत डाला। दरअसल शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि घरेलू विवाद इस हत्याकांड की वजह हो सकता है, लेकिन एक कमरे में 14 लाशों को देखकर पुलिस के गले ये बात नहीं उतर रही थी। लिहाजा पुलिस ने हसनैन से जुड़े हर एक तथ्य को खंगालना शुरू किया। तभी पुलिस को यह पता चला कि हसनैन रोजाना एक दरगाह में जाया करता था और 2012 की घटना से पुलिस को यह संकेत मिलने लगा कि कहीं ना कहीं इस हत्याकांड के पीछे ब्लैक मैजिक जैसी वजहें हो सकती हैं। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस को लगा था कि परिवार के सफाई के पीछे प्रॉपर्टी एंगल या फिर कोई घरेलू विवाद वजह हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस की जांच किसी नतीजे पर पहुंचती, पुलिस को हसनैन के एक दरगाह पर रोजाना जाने की जानकारी मिली, जिसके बाद जब पुलिस ने साल 2012 में इसी घर में अंजाम दी गई घटना के कड़ियों को जोड़ा तो पुलिस के शक को मजबूती मिलती दिखाई देने लगी। हालांकि फिलवक्त पुलिस इस बारे में कुछ बोलने से बच रही है, लेकिन इस हकीकत ने जरूर पुलिस की पेशानी पर बल ला दिया है। पुलिस को अब इंतजार है हसनैन के घर से बरामद चीजों के फॉरेंसिक रिपोर्ट की, जो पुलिस को एक बड़ी लीड दे सकती है। और जो पोस्टमार्टम में आमतौर पे सभी जो ये है डेड बॉडीज है सभी पे कट थ्रोट इंजरी है, तो कट थ्रोट इंजरी की वजह से ये है, तो भी अपना ब्लड में और विसरा में कुछ ये नहीं ना, एक खतरी करने के लिए हमने हर एक का विसरा और ब्लड केमिकल एनालिसिस के लिए प्रिजर्व किया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे फाइनल डेथ ऑफ कॉज ऑफ डेथ मिलेगा।
वहीं घर में अंजाम दिए गए इस नरसंहार में इकलौती जिंदा बची हसनैन की बहन सोबिया भरमार का बयान भी जांच की दिशा बदल सकती है, क्योंकि अपने शुरुआती बयान में सोबिया ने पुलिस को ज्यादा कुछ तो नहीं बताया। हाँ, उसने वारदात से पहले दावत में सभी को शरबत पिलाए जाने की बात पर जरूर मुहर लगा दी। सोबिया ने कहा, भाईजान ने सभी को दावत पर बुलाया था। सभी रात 1 बजे बाद खाना खाकर सो गए थे। सभी ने भाई को शरबत भी पिलाया था। अचानक रात को 3 बजे के आसपास मेरी गर्दन में तेज दर्द हुआ। मैं हिम्मत करके उठी तो खुद को लहूलुहान पाया। मैं घबरा गई। देखा तो भाई के हाथ में छुरी थी और सब के सब घर में खून से सने थे। मैंने चिल्लाना शुरू किया और हॉल का कमरा अंदर से बंद कर लिया। पड़ोसियों ने मुझे खिड़की तोड़कर बाहर निकाला, लेकिन भाईजान ने ऐसा क्यों किया नहीं पता। उनका कभी किसी से झगड़ा नहीं और ना ही पत्नी से कोई झगड़ा था। जाहिर तौर पर सोबिया का शुरुआती बयान इस हत्याकांड के पीछे छिपे राज के पर्दाफाश के लिए नाकाफी है, लेकिन कहीं ना कहीं सोबिया का बयान ये सवाल जरूर उठा रहा है कि कहीं उस रात भी दावत के दौरान हसनैन ने सभी को जहर मिली शरबत तो नहीं पिलाई। जो लड़का जिसके हाथ से ये हुआ है वो लड़का इतना अच्छा और इतना साफ छवि का था कि उसके बारे में ये सब सोचना भी बहुत ही बुरा लग रहा है हमको कि ये लड़का ऐसा कैसा करेगा, क्योंकि लड़के के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं और सबसे अच्छा मेल मिलाप वाला लड़का ऐसा कैसा कर सकता है। बहरहाल ठाणे के इस मोहल्ले में हर तरफ मातम पसरा है। पुलिस भी इस जघन्य हत्याकांड के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तेजी से जांच में जुटी है। जाहिर है आज नहीं तो कल सच सामने होगा, लेकिन इतना जरूर है कि वजह चाहे जो निकलकर सामने आए, इस खूनी वारदात ने पूरी इंसानियत को लहूलुहान कर दिया है। फैजान खान, ETV न्यूज़, मुंबई।